दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको 3 ऐसे टिप्स बताए थे जिनकी मदद से आप अच्छी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, डिवॉर्मिंग का असर डबल कर सकते हैं। उस वीडियो पर मैंने देखा आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे और अधिकतर जो भाई हैं वो पूछ रहे थे कि सर सफल डिवॉर्मिंग हुई या नहीं हुई, हम कैसे पता करेंगे। भाई वाह, बहुत अच्छा ये प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को गौर करने से पहले आप ये देख लीजिए कि क्या आपने डिवॉर्मिंग प्रॉपर की या नहीं की। जो मैंने तीनों बातें बताई थी, क्या उनको फॉलो किया या नहीं किया। नंबर 1, प्रॉपर डोज देना। डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने किलो का है उसके हिसाब से आपने क्या प्रॉपर डोज दी। क्या आपने दवा का अच्छा ब्रांड यूज़ किया, जो पिछली बार आपने यूज़ किया था वो अब की बार नहीं किया, मतलब बदल करके ब्रांड यूज़ किया। और डिवॉर्मिंग के बाद क्या आपने लिवर टॉनिक दिया। अगर ये काम करेंगे तो भाई जाहिर है डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल होगी। लेकिन सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग हम पहचानेंगे कैसे, ये भी मैं आपको फंडे बता देता हूं कुछ। देखिए मेनली होता क्या है कि हम जब वर्म लोड बढ़ जाता है, यानी कि पेट में कीड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तब हम डिवॉर्मिंग करवाया करते हैं। लेकिन आजकल सिस्टम बिल्कुल बदल गया है। आजकल जागरूकता पेट ओनर में बहुत ज़्यादा आई है और रेगुलरली बगैर सिम्टम्स के ही डिवॉर्मिंग होने लग गई है। यानी पेट के कीड़े मारने की दवा बगैर सिम्टम के भी पेट ओनर करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि भाई ये रेगुलर चीज़ है और हर 2 या ढाई महीने से होनी है, मतलब होनी है। जो भी अपने घर पे पेट खरीद करके लाते हैं उसी समय से रेगुलरली ये चलता रहता है। तो वहाँ पर सफल डिवॉर्मिंग हुई या नहीं हुई कुछ पता नहीं चलता। हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है और हर प्रोटोकॉल से पेट के कीड़े मरते रहेंगे और हमारा डॉग हमेशा सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर वर्म लोड के सिम्टम्स आ गए हैं, भाई स्किन खराब हो रही है, वजन घट रहा है, खाना खा नहीं रहा या खा रहा है खाने के बावजूद कमज़ोर हो रहा है, खुजली कर रहा है, आंखों में से कीचड़ आ रहा है, पानी आ रहा है, मतलब ये ऐसे कुछ सिम्टम्स है। हालांकि मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, सिम्टम्स पूरे आपको समझाए थे। लेकिन ये सिम्टम जब आते हैं तब हम डिवॉर्मिंग करते हैं, तो वहाँ हमें सफल डिवॉर्मिंग का पता चलता है। कैसे चलता है? जो ही हमने डिवॉर्मिंग की और 10 दिन बाद जो ही हमारा लिवर टॉनिक का कोर्स समाप्त हुआ, भाई पहले डिवॉर्मिंग की जाती है, फिर 10 दिन तक लिवर टॉनिक दी जाती है। तो जो ही लिवर टॉनिक का जो कोर्स है वो समाप्त हुआ, जितने में हमारे डॉग की स्किन एकदम से ग्लो करने लग जाती है। वजन उसका धीरे धीरे हमें लगता है कि यार आजकल हष्ट पुष्ट हो रहा है, समय पे खाना खा रहा है, वजन भी बढ़ रहा है, उसका हेयर कोट जो है उसकी शाइनिंग भी बढ़ गई है, उसकी एक्टिविटी बढ़ गई है, एक्सरसाइज में ज़्यादा रुचि दिखा रहा है, डल नहीं बैठा रहता। तो अगर ऐसे सिम्टम, ऐसे बदलाव आ गए हैं तो इसका मतलब भाई सफल डिवॉर्मिंग हो गई है। ना उसको उल्टी हो रही है, ना कब्ज, ना कभी डायरिया, ऐसी कोई शिकायत अगर नहीं है, इट मीन्स सफल डिवॉर्मिंग हो गई है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हम अच्छी ब्रांडेड दवा दे देते हैं, सब कुछ सही कर देते हैं, लेकिन दवा देने के बाद तुरंत उल्टी हो जाती है, 1 घंटा 2 घंटे बाद उल्टी हो जाती है। तब भाई मन में बहुत ज़्यादा शंका पैदा होती है कि अब क्या करें। तो भाई अगर उल्टी हो गई है तो घबराओ मत, आप 7 दिन बाद दवा फिर से रिपीट कर दो। उसी समय उसी दिन दवा आपको रिपीट नहीं करनी है, नहीं तो डबल डोज हो जाती है, कई बार दिक्कत हो सकती है। दवा का एब्जॉर्प्शन हुआ या नहीं हुआ आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर तुरंत उल्टी में पूरी, जैसे आपने टेबलेट दी और टेबलेट आपने पूरी टेबलेट दी और वो टेबलेट है जैसे कि जैसी बाहर आ गई, इसका मतलब आप वापस दे सकते हैं। बाकी जब दवा बाहर आने की कोई पुष्टि नहीं है तो आप 7 दिन से दीजिए, अपने आप सफल डिवॉर्मिंग हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिवर टॉनिक की जो मैंने आपको बात बताई वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, भूखे पेट की भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप अगर करते हैं तो भाई सफल डिवॉर्मिंग का पता चल जाएगा। जो सिम्टम आ रहे थे और वो सिम्टम जब आपने डिवॉर्मिंग करवा दी तो उसके बाद नहीं आ रहे हैं, तो भाई क्लियर कट हो गया है कि डिवॉर्मिंग जो है वो सफल हो गई है। नहीं भी हुई है तो आप जो ये प्रोटोकॉल मैंने तरीके बताए हैं इनको आप फॉलो कीजिए और सही डिवॉर्मिंग करवा दीजिए, तो सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग होना तय है। इसके अलावा दोस्तों कई भाई जो है वो कहते हैं कि डायरिया होगा तब सफल डिवॉर्मिंग होगी, या दस्त नहीं होगी तो सफल डिवॉर्मिंग होगी। तो दस्त से कोई लेना देना नहीं है। अगर वर्म लोड ज़्यादा है तो कई बार
स्ट्रेस की वजह से या वर्मलोड की वजह से जब अंदर मलबा इकट्ठा होता है तो उस समय पेट में ज़्यादा कीड़े थे, कीड़े मरे और दस्त हो गई, बात खत्म। अगर कीड़े ज़्यादा नहीं हैं, आपने डिवॉर्मिंग की दवा दी, वो तो प्रॉपर काम करेगी, लेकिन कीड़े ज़्यादा नहीं है तो दस्त नहीं होगी। इसके अलावा इसमें कई बार स्ट्रेस का भी कारण होता है। इसीलिए दस्त से आप कभी ये मत समझना कि दस्त नहीं हुई तो इसका मतलब डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। भाई डिवॉर्मिंग में दस्त का विशेष लेना देना नहीं है। अगर हो गई तो भी ठीक, अगर नहीं हुई तो भी ठीक। सफल डिवॉर्मिंग तो दोनों ही केसेस में हो सकती है।